हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो हम लोग आज थोड़ा मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर एक ब्रॉडर लेवल पे मार्केट्स को देखोगे, लाइक आप अगर देखोगे कि निफ्टी तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो वो थोड़ा सफ़र कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो सम ऑफ द कंपनीज लाइक स्पेशली स्मॉल कैप्स में भारी गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। बट मैक्रोज जो भी हो, आई वोंट गेट डीप इन टू द मैक्रोज इन दिस वीडियो। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू हैव द करेक्ट माइंड सेट टू हैंडल सच वोलेटिलिटी। एंड ये वोलेटिलिटी कुछ नया नहीं है मार्केट में। आई हैव सीन द सेम काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इन 2022 एज वेल। एंड ये भी एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज इफ़ यू ऑल नो इन 2022 अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो आप लोगों ने 23-24 में भर भर के पैसे बनाए होंगे, ठीक है, जब वो बुल मार्केट आया था, ठीक है। आप अगर देखोगे इन अ ब्रॉडर लेवल, लाइक सारे कंपनीज जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा भी आ रहे हैं, दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। उन सब के स्टॉक्स भी काफ़ी पिटे हैं, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बिकॉज देखो वोलेटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप लोग लाइक मार्केट में हो एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ और एन XIRR ऑफ 20% प्लस, तो आपको ये वोलेटिलिटी स्मॉल कैप का जो प्रेशर होता है ये आपको लेना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर you cannot expect your wealth to grow linearly in the stock market, right? But कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को आज बोलूँगा जो आप लोगों को लाइक यू कैन लाइक रीचेक और रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो इन सच टाइम्स। रीबैलेंस का मतलब क्या होता है? आप अगर देखोगे आप लोगों का जो भी स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, अगर आप लोग देखते हो कोई भी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, या कंपनी का प्राइसिंग प्रेशर है, या मार्जिन प्रेशर है, या कंपनी का आगे का गाइडेंस घटाया है, ऐसा अगर कोई कंपनी है तो उधर से आप लोग आपका पोजीशन कट करके इन द फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस पे डाल सकते हो। दिस इज़ वन वे, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव न्यू कैपिटल तो आप लोग फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय भी कर सकते हो मार्केट पे। दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम जहाँ पे कि इट विल हेल्प यू टू जनरेट अल्फा, ठीक है। बिकॉज अच्छे अच्छे कंपनीज अभी Q2 FY26 का अर्निंग सीजन भी गया है। एंड इन द Q2 FY26 का अर्निंग सीजन अगर आप लोगों ने हर एक कंपनी को ट्रैक किया है तो यू ऑल नो, ठीक है, कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसका गाइडेंस कितना है। बिकॉज आप लोगों को एक हाफ ईयरली लाइक रिजल्ट का जो डेटा है वो भी मिल चुका है, ठीक है। तो यू ऑल कैन लाइक वैल्यू द कंपनीज राइटली, ठीक है। एंड काफ़ी PE भी करेक्ट हो चुका है कोई भी कंपनी का। अगर आप लोग प्लान कर रहे थे कि कोई भी कंपनी में एंट्री लेने का है, व्हेन द प्राइसेस वर हाई, यू ऑल वर नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम, यू कैन गेट इन द मनी। बट आप लोग कभी ऐसे सोच के स्टॉक मत लेना कि ओके स्टॉक, हाँ, मतलब 50% गिर गया अपने ऑल टाइम हाई से, उठा लेते हैं, ठीक है, बिजनेस का कोई पता नहीं है, या चार्ट्स देख के कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। मेक श्योर दैट योर मनी इज पार्क्ड इन गुड बिजनेसेस, एज आई ऑलवेज टेल यू, ठीक है। अगर आप देखोगे लाइक कुछ कुछ कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लाइक बेसिक करेक्शन आया है लेकिन वो लोग ज़्यादा गिरे नहीं है, बिकॉज द अंडरलाइंग बिजनेस मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सच कंपनीज। एंड आप ये भी देखोगे अगर जब भी नया बुल मार्केट आएगा ना, तो इन्हीं सब कंपनी लाइक एट अ फास्टर रेट ग्रो करेगा। अगर अंडरलाइंग बिजनेस अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी करो, कोई भी चीज़ लेके आ जाओ, कोई भी लॉजिक लगाओ, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड अगर कहीं भी पे भी जैसे कि हुआ था, लाइक कभी कभार क्या होता है, परसेप्शन बेस्ड स्टॉक प्राइस मूवमेंट जाता है, लाइक स्टॉक भागता है जस्ट बिकॉज द परसेप्शन अराउंड दैट स्टॉक हैज़ चेंज्ड। बट ये कभी सस्टेनेबल नहीं होता है, तो मैं कभी परसेप्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग को नहीं मानता हूँ। आई हैव ऑलवेज फोकस्ड इन द लाइक रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस एंड हाउ द बिजनेस इज़ डूइंग, ठीक है। हम लोग सिर्फ बिजनेस या अर्निंग्स पे ही फोकस करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज टॉट माई पीपल इज दैट ओनली, कि आप लोग एकदम फोकस्ड हो बिजनेस के डायरेक्शन पे। अगर आप लोग देख रहे हो कि आपका बिजनेस धंधा सही कर रहा है, आपके धंधे में रेवेन्यू ग्रोथ है, पैट ग्रोथ इज़ वे अबव द सेल्स ग्रोथ, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, मार्जिन में प्रेशर नहीं है, आगे का गाइडेंस अच्छा है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ज़्यादा है, तो दिस इज़ व्हाट एल्स डू यू नीड टू पुट इन मनी इन दैट कंपनी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट इवन माई पोर्टफोलियो हैज़ ऑल्सो टेकन अ हिट, ठीक है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग, आई एम क्वाइट यूज टू द वोलेटिलिटी नाउ, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में हूँ। एंड दिस इज़ लाइक यही ना आपको सेपरेट करेगा एक लाइक नॉर्मल इंसान से। एंड यू नो, अगर आप कुछ बड़ा बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको प्रेशर लेके ही बड़ा बनना है, ठीक है। इट्स नॉट दैट आप आए, कुछ पैसे लगाए, पैसे बना लिए, चले गए। अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स
टू टैकल, ठीक है। जैसे हम लोग भी बिजनेस करते हैं, मेरा भी बिजनेस है, हर दिन सेम नहीं रहता। देर आर लॉट ऑफ टफ डिसीजंस टू मेक, देर आर ऑलवेज लाइक थिंग्स टू डू, ठीक है। थिंग्स हमेशा आपके प्लान वाइज नहीं चलेगा, ठीक है। यू आर ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डन, ठीक है। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द थिंग। लेकिन आप लोग ये सोच के सेल मत करो जस्ट टू लाइक, अगर इफ़ यू नीड कैपिटल देन डेफिनेटली डू सेल। और अगर आपका कोई इवेंट है आस पास एंड यू नीड लिक्विड कैपिटल फॉर दैट, देन ओनली पुल आउट मनी, ठीक है। अदरवाइज पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है धंधे पे, एंड इफ़ यू हैव एनालाइज द बिजनेस, और अभी टाइम भी है, ऑल द रिजल्ट्स आर देयर, आप लोगों को अच्छा खासा मालूम है कि कौन सा बिजनेस किस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। तो बने रहिए स्टॉक्स पे, ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है। अपने जो भी आपका जो भी इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी है, एंड इफ़ यू आर इंक्लाइंड विद द ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तो यू विल बी लाइक क्वाइट कॉन्फिडेंट। और एक चीज़ जो मैं करता हूँ पर्सनली, अगर मेरे को लाइक कोई भी स्टॉक ज़्यादा पिटते हुए देखता है, तो मैं उसका लेटेस्ट अपडेट्स चेक करता हूँ कि अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, तो आप जाके लास्ट जो भी अवेलेबल पीपीटी या कॉन कॉल है वो स्टडी कर सकते हो, तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि नहीं, धंधा सही कर रहा है, ठीक है। तो बाकी वोलेटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, वी हैव टू डील विद इट एंड दैट्स ओके, ठीक है। मैं भी भर भर के बाइंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।